अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ये देख लीजिए व्यूअर्स, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो हर कोई वीडियो अपलोड कर रहा है रमज़ान की तैयारियों की। तो जैसे हर हाउस होल्ड में होता है, तो मैंने भी सोचा कि जैसे मैं करती हूँ हर साल, मैं बहुत क्विक फिक्स करती हूँ चीज़ों को। इतनी ज़्यादा तो नहीं तैयारियां करती, लेकिन फिर भी बनाती हूँ। ये इमली की चटनी मैं इंशाल्लाह बना के रखूँगी, मीठी वाली जो एक स्टैंडर्ड बनती है दही बड़ों के लिए। और इस दफ़ा दही बड़े मैं पैकेट के ही नॉर्मली मिक्स करके फ्राई करती हूँ। तो मैं ये फ्राई करके इनको फ्रीज़ कर लूँगी और चने कुकर में बॉईल करके इनके पैकेट्स बना के रख लूँगी, ताकि कुछ आसानी हम सब के लिए। आपको पता है सारी ही लेडीज़ चाहती हैं कि आसानियाँ हों उनके लिए रमज़ान में, अफ्तार टाइम में। तो क्योंकि इबादत को ज़्यादा टाइम देना होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ये चीज़ इट मेक्स सेंस कि अगर आप थोड़ी बहुत तैयारियां पहले करके रख लें। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत मेरे साथ रहिएगा। आप देखिएगा कि मैं कैसे ये सब कुछ करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आई हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी थ्रू आउट रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह, जो कि हमें मोटिवेट भी करेंगी और हमें बहुत अच्छे टिप्स भी देंगी। एज सच मेरे पास तो इतनी कोई ख़ास टिप्स नहीं है, बस वही कि आपकी रोज़ की जो थोड़ी बहुत हेक्टिक डे है फास्टिंग का, उसको आसान बनाया जाए। तो बस उसी की सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत आपको दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ कोई इतने ज़्यादा तरद्दुत नहीं होता अफ्तार में, बिल्कुल भी फ्राइंग चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाती, बहुत कम। क्योंकि हम लोग स्ट्रेट खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट लेके, और कभी कभी इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, चाट और दही बड़े वगैरह और पकौड़े कभी कभी। ये ऐसा नहीं है कि एवरीडे मस्ट हैं ये चीज़ें, क्योंकि या तो आप ये चीज़ें खा लें या फिर आप खाना खा लें। तो एग्री करते होंगे मेरे बहुत से दोस्त मेरे साथ इस बात में कि एक ही चीज़ अच्छे तरीके से खाई जाती है, और जितना आप कम खाएं मेरे ख्याल में रोज़ों में, उतना आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। क्योंकि बहुत सहरी में अच्छी तरह से खा लिया जाए। और यहाँ तो यूके में आपको पता है बहुत कम गैप होता है अफ्तार और सहर में, तो बहुत ज़्यादा इतना कोई चांस नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा खा के उसको डाइजेस्ट भी कर लें। तो अपने अपने उसकी बात है। चलिए शुरू करते हैं काम विदाउट एनी डिले। मेरे साथ रहिए। देखिए व्यूअर्स, मैंने चने भिगो के रख दिए हैं, इसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बाहर से। और ये देखिए इमली की जो चटनी है उसको फ़िलहाल प्लेन वाटर में सोक करके रखा है। अबाउट हाफ एन आवर तक मैं ये करूँगी, और इसको कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि ये कुकर में ही होंगे, तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा देर में इसको इनको नहीं भिगोऊंगी, मे बी 2-3 घंटे के लिए भिगोऊंगी। और ये क्विक फिक्स मेरा देख लीजिए दही बड़े के, ये दही बड़े का मिक्सचर है। और इसमें 250 ml वाटर मेजरमेंट के हिसाब से मैं डालूंगी, और फिर इसको विस्क करूँगी साथ साथ। तो ये हमेशा ही ऐसे करती हूँ। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है हमारी कुछ बहनें लेडीज़, जो बहुत हर चीज़ घर की इंग्रेडिएंट से बना लेती हैं। और आजकल मार्केट में एक्चुअली इतनी सहूलतें आ गई हैं कि वो उस ऑप्शन की तरफ जाने को खाम खाई बंदे का दिल करता है, टू सेव योर टाइम, और जल्दी जल्दी चीज़ें करने के लिए। तो कोई इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट होता है, और घर से बना हुआ ऑब्वियसली आपको पता है वो तो होता ही मज़े का है। लेकिन ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जैसे बिरयानी मसालाज पैकेट इन हुए हुए हैं आपको पता है इतने सालों से, और वैसे ही और हर तरह के पैकेट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। और आप उनको बस लाइए और जल्दी से जो चीज़ दिल करे बना लीजिए। तो इनको भी मैं बना के फ्रीज़ करके ही रखूँगी, क्योंकि आज तो नहीं बन रही है दही बड़े। रमज़ान में जब दिल करेगा किसी दिन तो फिर यूज़ किया करेंगे इंशाल्लाह। तो पैकेट्स की मैं बात कर रही थी दोस्तों। मज़े की बात आपको बताऊं कि व्लॉग्स में बहुत शौक से देखती हूँ, हर तरह के हर किस्म के। तो मैंने एक व्लॉग में देखा कि विलेज के व्लॉग्स में बहुत शौक से देख रही हूँ आजकल। कुछ चैनल्स हैं बहुत अच्छे पाकिस्तान के जो बड़े फेमस हुए हुए हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं। और काफ़ी फैमिलीज़ उनको फिर उनके चैनल्स हैं, और बहुत अच्छे माशाल्लाह उनका कंटेंट होता है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि उनके यहाँ एक जैसे देगें पकी थी तो दावत थी, तो वो मैंने बड़े शौक से देखा व्लॉग, और मैं देख के हैरान रह गई एक्चुअली।
कि वो जो देग बना रहे थे, जो कुक थे, जिनको पता नहीं क्या उनका नाम होता है, वो स्पेशल देगें बनाने के लिए बुलाए जाते हैं वो लोग, तो वो कोई 5-6 देगें बन रही थी। तो उसमें आप गैस कीजिए उन्होंने भी बिरयानी मसाला पैकेट यूज़ किए। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे पाकिस्तान में देगें बनती हैं कि सारी घर की खड़े मसाले उनको पीस के या बाहर बाहर से मसाले दुकानों से ला के तो फिर वो लोग तैयार करके तो फिर वो बिरयानी बनाते हैं, या कौरमा वगैरह चिकन जो भी उन्होंने बनाना है। लेकिन बेतहाशा पैकेट्स वो लोग लेके आए देगों के हिसाब से, और उन्होंने इसमें यूज़ की। खैर ये आजकल शायद चल रहा हो ट्रेंड के देगों में भी बिरयानी पैकेट मसाला यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो फिर मैंने आपसे भी मेंशन कर दिया कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। इज़ फेयर इनफ, कोई चीज़ आसानी सहूलत पैदा करती है, लेकिन उन मसालों में वो वाली बात आई थिंक नहीं होती, सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव उसमें पड़े होते हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट्स, और घर की बनी हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है दोस्तों। तो चलें फिर रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ, देखिए मैं अभी कुछ चीज़ों को फिर बनाना भी शुरू करूँगी, कुक कर लूँगी। तो और मैंने आज ये आपसे कहा ही नहीं कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद नादिया इन यूके। तो ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल के को, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे व्लॉग्स, और आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छे लगते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट वायर। जैसे दूसरे हाउस होल्ड में सभी के घर रमज़ान आने से पहले सफाइयाँ हो रही हैं व्यूअर्स, और सब कुछ हो रहा है, डस्टिंग हर चीज़, वैसे ही मैं भी सारे ब्लैंकेट्स वगैरह अपने आजकल साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ घर की। तो आपके साथ भी थोड़ा बहुत कुछ शेयर करती हूँ। तो मैं लेके जा रही हूँ ये अपना, वॉशिंग लगा दूँगी इन द मीन टाइम, जैसे ही मेरी कुकिंग की चीज़ें रेडी हो रही हैं साथ साथ, और डस्टिंग करूँगी। वॉशिंग में डालूँगी मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ये है डेटॉल मिक्सचर, ये यूज़ करती हूँ लॉन्ड्री में, स्पेशली ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए। और ये सॉफ्टनर है, ये है वॉशिंग लिक्विड जो कि जाएगा इनके कपड़ों के अंदर। तो इसे यहाँ रख देते हैं इनके ऊपर, ब्लैंकेट के ऊपर। तो बस अभी लग जाएगी वॉशिंग। इसे बंद कर लेते हैं। आपने पहले भी मुझे देखा है कि मैं इसको कैसे बंद करती हूँ, इसको हमेशा से इसको किक लगा के ही बंद करती हूँ। वैसे हाथ से भी कर सकती हूँ जो कि पार्ट, लेकिन इजी वे जो है। और ये स्टिल बहुत गंदा है उसी तरह से, इवन तो मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन काफ़ी गंदा हो चुका है एक साइड से। ये है सॉफ्टनर इसमें जाएगा, और एक दफ़ा फिर से इसको निकाल के धोना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो अब बस इसे लगा देते हैं वॉशिंग को। बस ये वॉशिंग लगा दी। एक दो फंक्शंस ही हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ दोस्तों। अगर कोई ज़्यादा चीज़ ज़्यादा ब्लैंकेट्स वगैरह हो तो थोड़ा लंबा फंक्शन घंटे के लिए, उसके अलावा क्विक वॉश के लिए थोड़ा सा हाफ़ एन आवर वाला बेसिक सी मशीन है मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कपड़े धो देती है। दैट्स व्हाट यू नीड। आपको आवाज़ आ रही होगी, अब ये वॉशिंग शुरू हो गई है। तो बाकी चीज़ें हम वापस रखते हैं और फिर चलते हैं बाकी कामों की तरफ। अंडर द सिंक कैबिनेट वैसी ही है बिल्कुल, जैसे कि मोस्टली हाउस होल्ड में होती होगी, आई एम श्योर। ये एक साइड पे रख देती हूँ सॉफ्टनर, और इस पे ये डेटॉल आ जाएगा। तो वही जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं मेरे, वो यहाँ पे होते हैं सफाई के और दूसरे ऑयल वगैरह के। और नीचे सफाई की चीज़ें, कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं जो रोज़मर्रा यूज़ की चीज़ें हैं व्यूअर्स। और बस यही बेसिक चीज़ें हैं। कभी आपको कबर्ड्स का टूर भी दूँगी कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह। इन द मीन टाइम दोस्तों, मैं अपने मनी प्लांट के लीव्स को डस्टिंग करूँगी इसकी फाइबर क्लॉथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब डस्टिंग करनी होती है तो प्लांट्स के पत्तों पे भी डस्ट बहुत आ जाती है। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है जब आप सफाई कर रहे हों, ताकि ये पत्ते भी अच्छे से शाइन हों, और मिट्टी पड़ी हुई इन पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस वक्त मैं ये कर रही हूँ। है तो ये काफ़ी लंबा, आपको कवर नहीं कर रहा होगा, ये देखिए खासा ये इसको सफाई होने वाला हुआ है। तो इसको मैं अच्छी तरह से डस्ट कर दूँगी, फिर इसके साथ वाली कैबिनेट को डस्टिंग करूँगी। तो चलिए रहिए मेरे साथ और देख लीजिए डस्टिंग क्विकली। आज आपको मैं साथ साथ बस सारी थोड़ी बहुत चीज़ें मिक्स करके सब दिखा रही हूँ। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स। डस्टिंग मैं हमेशा फाइबर क्लॉथ से ही करती हूँ दोस्तों, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है। अब इसको उठा के
अच्छी तरह से एक एक चीज़ इसकी डस्टिंग करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये 1-2 वीक गुजर जाएं और फिर ये ठीक रहे। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस कदर डस्ट यहाँ पे जमा हो गई हुई है। तो हो जाती है, नो मैटर व्हाट, जितनी मर्ज़ी आप सफाई रखने की कोशिश करें लेकिन डस्ट ज़रूर होती है। थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी कर लेते हैं। जब आप डस्टिंग वगैरह करते हैं तो चीज़ों को, इससे होम स्वीट होम विद सम पेबल्स, मुझे बहुत पसंद है ये, और मैंने इस तरह से इसको अरेंज किया हुआ है। तो किसी दिन बाकी सब ऐसी चीज़ें भी घर की आपको आहिस्ता से दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये तो आज सफाई का चल रही है तैयारी और थोड़ी बहुत कुकिंग की, तो चलिए रहिए मेरे साथ, आगे देखिए क्या होता है। अब आते हैं ऊपर के हिस्से की तरफ। यहाँ भी तीनों हिस्से इसलिए क्लीन होंगे। तो यहाँ कुरान पाक पड़े में है मेरा, और ये है थोड़े से मेरी एक नेल पॉलिश यहाँ पता नहीं कैसे आ गई, लगाई होगी ऑब्वियसली, तो मैंने यहाँ रख दी और मैंने उठाई नहीं यहाँ से। तो ये डीह्यूमिडिफायर में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं डिफरेंट फ्रेगनेंस के लिए, ये वो रखे हुए हैं व्यूअर्स। और ये डिफरेंट किस्म के रूम स्प्रेज हैं जो कि बैड ओडोर को ख़त्म करते हैं। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। और जब साफ़ होती है हर चीज़ तो फिर अच्छी तरह से हर चीज़ ही साफ़ होती है। आप देखिए इसके लिड्स पे भी कितनी डस्ट है, और पूरे का पूरा ये साफ़ होगा। कैबिनेट के साथ साथ ये सब चीज़ें साफ़ होंगी तभी मज़ा आएगा अच्छी तरह से सफाई का, अदरवाइज़ कोई मज़ा नहीं आता हाफ़ डन चीज़ का। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये साफ़ हो गया है। मेरी शेल्फ़ पूरी तरह से अच्छी तरह से डस्टिंग मैंने कर ली है। ये यहीं पड़ा होता है क्योंकि मुझे बहुत आसानी रहती है। मैं पढ़ती हूँ जो भी चीज़ अपने इस फेवरेट कॉर्नर में बैठ के, कुरान पाक की तिलावत या कुछ भी मुझे पढ़ना हो, यहाँ बैठ के करती हूँ। और मेरी शॉल वहाँ पे रहती है हमेशा, ताकि इधर उधर से ढूंढनी ना पड़े। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना। तो चलिए, ये तो हो गया ये कॉर्नर मेरा साफ़। अब मैं यहाँ वैक्यूम कर लूँगी और अपने दूसरे काम करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। चलिए व्यूअर्स, अब मैं इससे पहले कि ये जो बड़े मैंने भिगोए थे ये मैं फ्राई करूं, तो आपने सुना होगा एक तीर से दो शिकार। तो ऑयल तो मैंने गर्म किया ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये फ्राई कर लूँ इससे पहले। और ये वाला मैं नहीं ओपन करूँगी अभी। ये फेवरेट है हमारे घर में, अक्सर बनते हैं, अक्सर नहीं लेकिन कभी कभी बनते हैं। तो ये खाली था तो कुछ मैंने इसमें डाल दिए थे, तो आज इनको यूज़ करके फिनिश करते हैं। और इससे पहले कि दूसरे बड़े फ्राई हों तो मैं ये फ्राई कर लूँगी इसमें। तो दोबारा से मुझे ऑयल फ्राई नहीं करना पड़ेगा। इग्नोर दिस, ये सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ हुआ हुआ ऑयल है फ्रेंड्स। तो मैं से बस 2-3 दफ़ा से ज़्यादा यूज़ नहीं करती किसी भी ऑयल को। फिर उसको मैं दूसरी तरह से, अगर ठीक हो तो फिर कभी उसको सालन बनाते हुए यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ उसे थ्रो ही कर देते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। चलिए व्यूअर्स, देखिए मैंने सोचा कि मैं ये सारे क्रम्स निकाल ही लूँ क्योंकि ये चिपक जाते हैं फ्राई करते हुए चीज़ों के साथ। तो काफ़ी हद तक मैंने निकाल लिए, सारे नहीं लेकिन ये देख लीजिए काफ़ी हद तक निकाल चुकी हूँ। चलिए अब डालते हैं ये वाले क्रिस्प इसमें और देखते हैं ये कितने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये अगर सही से बन जाएँ ये तो बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। ये मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने बचपन में खाए हुए हैं, तो इस वजह से मैं ये लेकर आती हूँ। और घर में सारे ही लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, माशाल्लाह से खाते हैं शौक़ से इनको। तो किसी दिन जंक डे भी होना चाहिए इंसान के दिन में, रोज़ नहीं, क्योंकि ये डीप फ्राई चीज़ें हैं, अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। लेकिन जब भी कभी दिल करे वंस अ वीक या कभी भी मूड बने तो ज़रूर कर लेना चाहिए ऐसी ऐसी हरकतें आपको कर देनी चाहिए। तो लेकिन इनका टेस्ट वाकई मज़े का होता है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरी फ्रेंड्स ज़रूर यूज़ भी करती होंगी इनको। बताइएगा जिसने ये वाले ये खाए में हैं, यूज़ किए हुए हैं इनको। मैं तो क्रिस्प से ही कहूँगी, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, लेकिन ये बना लेते हैं और फिर उसके बाद से शुरू करेंगे, बड़े फ्राई करने शुरू करेंगे। सॉरी ये कैमरा हिल रहा है। थोड़े बहुत रह गए थे वो मैं अब इसमें डाल दूँगी और अब ये हो गया है खाली। तो ये तो बिल्कुल थोड़े से थे और हो गए हैं बस, और फटाफट से इनको निकाल लूँगी। काफ़ी नॉइज़ है दोस्तों, क्योंकि मेरा एग्जॉस्ट फैन ऊपर चल रहा है किचन का और इधर से वॉशिंग मशीन चल रही है, तो इतनी डिस्टर्बेंस में आपसे मैं बात कर रही हूँ। सॉरी आपको अनॉय करने के लिए, लेकिन ये सब घर में जब आपको पता है काम हो रहे होते हैं तो शोर भी हो रहा होता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो देखती हूँ आज का व्लॉग कितना लंबा हो जाता है।
तो आई होप कि ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी 2 पार्ट्स में इंशाल्लाह से, क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड तो रहना है फ्रेंड्स इंशाल्लाह से, और कोशिश करनी है कि आपको कभी कभी व्लॉग्स दिए जाए वीक में 2-3 जितने भी इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत दें रमज़ान में भी, क्योंकि और बहुत प्रायोरिटीज़ होती हैं माशाल्लाह से। बहुत बरकतों वाला महीना है, बहुत प्रीशियस, तो सभी एक्साइटेड हैं माशाल्लाह से हमें लेकर, मुझे लेकर सभी माशाल्लाह से लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। चलें व्यूअर्स, फिर मिलते हैं जल्दी से इसी व्लॉग में। लीजिए व्यूअर्स, ये हो रहे हैं भल्ले फ्राई, तो डाल दिए हैं मैंने। कोशिश तो की है लेकिन राउंड राउंड बन ही गए हैं और बड़े मज़े के होते हैं ये। जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेट वालों में और घर वालों में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो घर वाले बनाते हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं, वो प्योर चीज़ होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए होते, तो वो मच हेल्थियर होते हैं, ये नहीं मैं कहती, लेकिन हम जैसों के लिए ये बस बेस्ट है। जल्दी से आप बना लें पैकेट, 2-3 पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लें, ताकि अगर आपके अगर जैसे आपने अपनी रूटीन बनानी है, कैसे कैसे आपने हफ्तारी करनी है, उस हिसाब से आपके चल जाएं फिर। तो हमारे यहाँ तो यही चलता है, फ्रूट होता है माशाल्लाह से, हर तरह का फ्रूट, खजूरें मस्ट, उसके बाद दही बड़े, आलू चना की चाट और इमली की चटनी, तो आपको पता है इन दोनों चीज़ों के साथ ही बहुत चलती है, और पकौड़े हर तरह के, बैंगन के पकौड़े, आलू के। देखिए व्यूअर्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तकरीबन होने वाले हैं। अब इसमें मैं निकाल लूँगी जल्दी से, और इसको एक्चुअली इसको जब यूज़ करूँगी ना फ्रीज़ करने के बाद, अभी तो ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन जैसे ही यूज़ करने होंगे तो डीफ्रॉस्ट करके अब इसे गर्म पानी में सोख करके, आप सबको ही पता होगा कि क्या तरीका है भल्लों को फिर दही में डालने का, तो उस टाइम फिर ये सब कुछ किया जाएगा। तो बस ये हो गए हैं भल्ले, और साथ ही मैं बॉईल कर लूँगी कुकर में चने, और इमली की चटनी बना लूँगी। अगर मुझे अब टाइम मिलता है तो मैं आपको शो करूँगी इंशाल्लाह, द वे आई मेक इमली की चटनी। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, वो भी आपको मैं शो करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से इसी व्लॉग में। जी व्यूअर्स, फिर से आगे मैं आज देखिए कितनी दफ़ा आ जा रही हूँ और कितनी दफ़ा मैं आपसे मिल रही हूँ। हैरत की बात है, क्योंकि ये वॉइस ओवर नहीं हो रहा दोस्तों, ये जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ साथ आपसे बात भी कर रही हूँ, इसलिए मैं कभी चली जाती हूँ कभी आ जाती हूँ, क्योंकि इन बिटवीन मैं अपने काम कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए, कुकर में मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। सोडा मैंने नहीं डाला था सोक करते वक्त, अगर आपको डालना है तो उसे सोक करते वक्त डालिएगा। अगर आप पानी में डाल के उसको बॉईल करेंगे तो वो फिर चने बहुत ज़्यादा घुल जाएंगे और काले भी हो जाएंगे। तो सही तरीका ये है कि अगर आपने सोडा, बेकिंग सोडा डालना है तो उसे जब चने सोक कर रहे होते हैं उस टाइम आप कीजिएगा। तो यहाँ व्यूअर्स देख लीजिए व्यूअर्स, इतनी मुश्किलों से मैंने ये इसकी मदद से गुड़ को आधा काटा है हस्बे ज़रूरत, जितना कि आई थिंक मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा है, मुझे हाफ़ ही चाहिए था। तो ये रिमेनिंग गुड़ मैं रख दूँगी स्टोर करके, और बाकी का मैं इमली की इस चटनी में डालूँगी, जो कि यहाँ बॉयल हो रही है। अगर आप देख सकें तो इसको मैं इतना ही बॉयल करूँगी जितनी कि मुझे ये थिक चाहिए, कंसिस्टेंसी इसकी जितनी चाहिए होगी वैसे रखूँगी। फर्स्ट टाइम गुड़ के साथ बना रही हूँ दोस्तों, तो देखते हैं कि कैसे बनती है चटनी हमारी, और उम्मीद है कि बहुत अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी सारा गुड़ आहिस्ता आहिस्ता, और मेक श्योर कि सारा अंदर चला जाए, नीचे के ज़ाया ना हो। तो ये इसमें चला गया है। अब इसे कर लेते हैं मिक्स दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं हम इसको। I'll try to focus here कैमरे का। तो इसमें बस मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इन 4 चीज़ों से ही मैं ये इमली की चटनी बनाने वाली हूँ दोस्तों, और मज़े की बन जाएगी इंशाल्लाह। ये अच्छी तरह से अब गुड़ इसमें घुल जाएगा, तो फिर थोड़ी देर इसे रहने देते हैं और बाकी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। तो मैं व्यूअर्स डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि कुछ ही दिनों से मैंने डिसाइड किया है कि हमारे घर में नॉर्मल वाइट कुकिंग सॉल्ट यूज़ नहीं होगा तो सिर्फ यही वाला सॉल्ट यूज़ होगा। आप भी यही वाला किया कीजिए, पिंक से कलर का होता है हिमालयन सॉल्ट, और बहुत सेहत के लिए अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते सॉल्ट को अपनी डाइट में से, क्योंकि फिर सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में, जो कि अच्छी नहीं होती।
और ये जो है हिमालयन सॉल्ट जो है ये अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो ये नुकसान नहीं करता। ब्लड प्रेशर लेना तो इसको भी ठीक नहीं है ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन ये उतना नुकसान नहीं करता जितना वाइट सॉल्ट करता है। तो ये मैं डाल दूँगी थोड़ी सी, जितनी मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है इसमें। तो अपने हस्बे जायका ही डालिएगा। इसके बाद मैं फिर अब इसमें डालूँगी रेड पेपर। मेरे पास रेड 2 तरह की पेपर्स हैं, मैं पेपरिका डाल देती हूँ थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा इसमें चिली टेस्ट आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके बाद डालूँगी इसमें चाट मसाला। तो बस फिर इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट तक ही बॉईल होगी। ये डब्बी में नहीं होता, ये पैकेट में ही होता है। इतना नौबत ही नहीं आती कि इसको डब्बी में शिफ्ट किया जाए, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में डाला है और ये ख़त्म भी हो रहा है, मंगवाने वाला हो गया। तो चले ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं बॉयल होने के लिए। और जब इसकी राइट हो जाएगी कंसिस्टेंसी तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर इसको। बस ये हो गया आज का व्लॉग मेरा। मोस्टली व्यूअर्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये चने बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनको पैकेट्स में डाल के, ठंडे करके ऑब्वियसली कूल करके पैकेट्स में डाल के इनको फ्रीज़ करूँगी। तो चटनी जार में डाल के इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी इंशाल्लाह। काफ़ी अरसे, महीने से ज़्यादा चल जाती है, डिपेंड आप कितना यूज़ करते हैं उसे। देखिए व्यूअर्स, अब ये रेडी हो गई है चटनी इमली की। कितनी अच्छी इसकी देखिए कंसिस्टेंसी, इतनी अच्छी आई है, कलर भी। ये बहुत मज़े की है, मैंने टेस्ट की है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मैंने सोचा दोस्तों कि क्यों ना मैं दही बड़े थोड़े से आज ट्राई कर लूँ जो बनाए हैं मैंने। तो मैं इसको चटनी डाल के इस पर इंजॉय करूँगी। आप बताइएगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है रमज़ान प्रेप का। कोशिश की थी एक छोटी सी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।